महाप्रभु के विवाह को थोड़ा सा स्मरण करें। महाप्रभु का विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। जब विवाह हुआ तो उस समय वे नवद्वीप में भगवान के पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन का उपदेश देने लगे। विवाह के उपलक्ष्य में यह है महाप्रभु की कृति। कौन है ऐसा संसार में जो अपने विवाह के पावन अवसर पर, मांगलिक अवसर पर भगवान के नाम का उपदेश देगा। भगवान श्री चैतन्य छोटे से आयु, बहुत छोटी सी उम्र, एक किशोर अवस्था में विवाह हो रहा है और भगवान श्री चैतन्य सारे नवद्वीप धाम को भगवान के नाम का उपदेश कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वहां के कुछ ब्राह्मण उनकी इस लोकप्रियता से ईर्ष्या करने लगे। उनके मार्ग में अनेक अवरोध उत्पन्न करने लगे। वे इतने अधिक ईर्ष्यालु हो उठे कि अंत में वे इस मामले को नवद्वीप के मुसलमान काजी के समक्ष ले गए। उस समय बंगाल पर पठानों का शासन था। उस प्रांत का गवर्नर राज्यपाल नवाब हुसैन शाह था। मुसलमान काजी ने ब्राह्मणों की शिकायत को गंभीरता से लिया और शुरू में उसने निमाई पंडित के अनुयायियों द्वारा हरिनाम का जोर जोर से कीर्तन की मनाही कर दी। धिक्कार है ऐसे ब्राह्मणों पर। आज जो सारा समाज स्मार्त लोगों की जो निंदा करता है वो ये 550 वर्ष पुरानी बातें हैं। वास्तव में ब्राह्मण कुत्ता हाथी कभी न कौम का साथी। ब्राह्मण ही ब्रह्म तत्व का दुश्मन रहा है। कौन से ब्राह्मण दुश्मन रहे? ब्राह्मण ने ही सृष्टि पर आनंद भी दिया है और ब्राह्मणों ने ही सृष्टि में कुछ कमियां भी की है। आज कश्मीर जो जल रहा है ये ब्राह्मणों की ही देन है और कश्मीर का उत्थान भी होगा तो वो भी ब्राह्मणों को द्वारा ही होगा। लेकिन भगवान श्री चैतन्य ने अपने अनुयायियों से कहा कि काजी के इस आदेश का उल्लंघन करें और पूर्वत संकीर्तन मंडली चलाते रहे। जब जिलाधीश ने कुछ सिपाही भेजे जिन्होंने संकीर्तन में बाधा डाली, कुछ के मृदंग तोड़ डाले। जब निमाई पंडित से ये घटना सुनी तो उन्होंने सविनय अवज्ञा के लिए एक दल तैयार किया। भारत में उचित कार्य के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन करने वाले वे सबसे अग्रणी व्यक्ति थे। लोग गांधी का नाम लेते हैं, गांधी मुल्ला था, वो तो उससे दुष्ट व्यक्ति कोई था नहीं। गांधी ने धर्म के लिए कुछ नहीं किया, गांधी ने किया तो सब इंद्रिय तुष्टि के लिए किया, मुल्लों के लिए किया। भगवान श्री चैतन्य पहले भारत के अग्रणी ऐसे नेता हैं जिन्होंने धर्म के लिए मुल्लों के खिलाफ एक सविनय आंदोलन चलाया। उन्होंने 1 लाख व्यक्तियों का एक जुलूस निकाला, हजारों मृदंग करताल लिए थे। ये जुलूस काजी के द्वारा दिए गए आदेशों के विरोध में नवद्वीप की सड़कों से होकर गुजरा। अंत में जब ये जुलूस काजी के घर पहुंचा तो जनसमूह से डरकर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। काजी के घर पर एकत्र जनसमूह ने अत्यधिक उग्र रूप धारण कर लिया था, लेकिन महाप्रभु ने शांति बनाए रखने के लिए कहा। इस समय काजी नीचे उतर आया, भगवान को अपना भांजा कह करके शांत करना चाहा। उसने कहा, नीलांबर चक्रवर्ती को वे चाचा कहते हैं। इस तरह निमाई पंडित की माता सची देवी उनकी बहन है। उसने पूछा, क्या उसकी बहन का लड़का अपने मामा पर क्रुद्ध हो सकता है? इस पर महाप्रभु ने उत्तर दिया, यदि काजी उनके मामा है तो उसे चाहिए कि वे अपने द्वार पर अपने भांजे का स्वागत करे। मैं कहता हूं ये जो पश्चिम बंगाल का जो ये काजी था, जो मुल्ला था, ये सुअर मुलायम सिंह से करोड़ों गुना अच्छा था, जिसने संकीर्तन करते हुए लाखों की भीड़ पर गोलियां नहीं चलाई।
जिस काजी ने मुल्ला मुसलमान होकर के महाप्रभु की बात को सुना, इस मुल्ला मुलायम ने तो कार सेवकों पर गोलियां चला करके उनको खत्म कर दिया। धिक्कार है ऐसे हीरो को, इस दस्यु मुलायम के पीछे खड़े हैं। इस प्रकार यह विवाह समाप्त हो गया। दोनों विद्वानों में कुरान और हिंदू शास्त्रों के विषय में लंबी चर्चा चलने लगी। महाप्रभु ने गोवध का प्रश्न उठाया, काजी ने कुरान का संदर्भ देते हुए सही सही उत्तर दिया। बदले में काजी ने भी महाप्रभु से वेदों में गोमेध यज्ञ के विषय में प्रश्न पूछा, जिसका उत्तर महाप्रभु ने यह दिया कि वेदों में उल्लिखित ऐसे यज्ञ वास्तव में गोवध नहीं है। ऐसे यज्ञ में किसी बूढ़े बैल या गाय का वध इसलिए किया जाता था कि वैदिक मंत्रों की शक्ति से उन्हें नया युवा जीवन प्राप्त हो सके। लेकिन कलयुग में ऐसे गोमेध यज्ञ वर्जित है, क्योंकि ऐसे यज्ञ संपन्न कराने वाले योग्य ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है। वस्तुतः कलयुग में ऐसे सभी यज्ञ वर्जित है, क्योंकि ये यज्ञ मूर्ख पुरुषों के व्यर्थ प्रयास है। कलयुग के समस्त व्यवहारिक कार्यों के लिए एकमात्र संकीर्तन यज्ञ की संतुति की गई है। इस प्रकार बातें करते हुए महाप्रभु ने काजी को समझाया। मैं महाप्रभु का अनुयायी बन गया। तत्पश्चात काजी ने घोषणा की, महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित संकीर्तन आंदोलन में कोई बाधक न बने, और अपनी संतान के लिए भी वह आदेश अपने वसीयत में छोड़ता गया। आज भी इस काजी की कब्र नवद्वीप क्षेत्र में स्थित है। हिंदू यात्री वहां जाकर प्रणाम करते हैं। काजी के वंशज वहां के निवासी हैं। उन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगों के समय भी संकीर्तन का कोई विरोध नहीं किया। ये देश बड़ा अलबेला है, ये देश भगवान का है, ये देश अविजित संस्कृति का है, ये देश बड़ा विशेष है। उस काजी के कब्र पे आज भी हिंदू जाकर के कहता है ये काजी महाप्रभु का अनुयायी बना। कि भारत का धार्मिक समाज क्या मुलायम की कोई समाधि बने, क्या उस पर जाके पुष्प चढ़ा सकता है? क्योंकि उसने तो सनातन को मारा है। मुझे तो घोर आश्चर्य होता है कि गांधी के समाधि पर जाते क्यों हैं, उस मुल्ले की समाधि पर जाते क्यों हैं जो 20 लाख हिंदुओं का हत्यारा है। आश्चर्य इस देश को क्या हो गया है। 550 साल पहले सनातन का एक पहला योद्धा भगवान श्री चैतन्य, आज गौर पूर्णिमा पर हम उनको स्मरण कर रहे हैं। महाप्रभु के जीवन की एक घटना तथा कथित उन कायर वैष्णवों को, उन कायर हिंदुओं को, उन कायर सेकुलर कुकर सूकरों को ये बताना चाहती है कि वैष्णव कि सनातन सेवक भगवान का एक निर्भीक भक्त होता है और सही कार्य के लिए वह कोई भी उचित कदम उठा सकता है। अर्जुन भी भगवान कृष्ण का वैष्णव भक्त था। उसने भगवान को संतुष्ट करने के लिए वीरता पूर्वक युद्ध किया। इस प्रकार बजरंगी हनुमान भी भगवान राम के भक्त हैं। उन्होंने रावण के अभक्त दल को अच्छा पाठ पढ़ाया। वैष्णव धर्म का सीधा सा सिद्धांत है सभी प्रकार से भगवान को प्रसन्न करना। हम स्मार्त ब्राह्मण नहीं है, हम स्मार्त हिंदू नहीं है, हम तो सच्चे भगवान चैतन्य के अनुयायी हैं। लोग मुझ पे लाछन लगाते हैं। जब मैं मलेच्छों पर थोड़ा कटाक्ष करता हूं तो इस्कॉन के लोग कहते हैं महाराज ब्राह्मण है, स्मार्त है। अरे मूर्खों, ब्रजवासी स्मार्त नहीं होते हैं। ब्रजवासी तो पैदाइशी वैष्णव होते हैं मूर्खों। उनकी तो रग रग में कृष्ण भक्ति झरती है, निर्जन बहती है। मुझे गर्व है कि मेरे माँ बाप ब्रजवासी थे। मेरे दादा दादी ब्रजवासी थे। वैष्णव स्वभाव से अहिंसक शांत जीव होता है और उसमें ईश्वर के समस्त सद्गुण रहते हैं।
किंतु जब कोई अभक्त भगवान या उनके भक्तों की निंदा करता है तो वैष्णव कभी भी ऐसी दृष्टता को सहन नहीं करता, उसके बाद वो बहुत ही वीर हो जाता है। इस घटना के बाद महाप्रभु अपने भागवत धर्म या संकीर्तन आंदोलन का और तेजी से उपदेश और प्रचार करने लगे। हम महाप्रभु की गौड़ पूर्णिमा को मना रहे हैं श्री राधा कृपा धाम में। जो भी युग धर्म के इस प्रचार के विरुद्ध खड़ा हुआ उसे विविध प्रकार के प्रताड़नाओं के द्वारा दंडित किया गया। वास्तव में ये युग धर्म हरिनाम संकीर्तन का युग है। आज सारे विश्व का कोई देश समूह ऐसा बचा हुआ नहीं है जो इस संकीर्तन का हिस्सेदारी न करता हो। चापल तथा गोपाल नाम के दो ब्राह्मण महाशय जो महाप्रभु के मामा भी लगते थे, वे दंडवश कोढ़ से ग्रस्त हो गए, किंतु बाद में जब उन्होंने पश्चाताप किया तो वे भगवान ने उन्हें शरण में ले लिया। अपने उपदेश के कार्य के द्वारा वे नित्य ही द्वार द्वार पर श्रीमद् भागवत का उपदेश करने के लिए अपने अनुयायियों को भेजते थे, जिनमें उनकी मंडली के दो प्रमुख व्यक्ति थे। एक तो श्री नित्यानंद प्रभु और तथा ठाकुर हरिदास भी सम्मिलित होते थे। सारा नवद्वीप उनके संकीर्तन आंदोलन से अनुप्राणित होता था। उनका मुख्य कारण है उनके दो प्रमुख ग्रस्त भक्तों के द्वारा घर में चलते थे, श्रीवास ठाकुर और अद्वैत प्रभु के। ये दो घर जो थे ये सारे आंदोलन के ये कारण थे, क्योंकि दोनों ब्राह्मण जाति के विद्वान मुखिया थे जो भगवान से चैतन्य के आंदोलन के प्रबल समर्थक थे। श्री अद्वैत प्रभु भगवान के अवतरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार थे। ये बड़े पवित्र ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों के द्वारा ही संसार में आनंद फैलता है और ब्राह्मणों के द्वारा ही संसार में प्रपंच फैलता है। अगर ब्राह्मण सच्चाई पे है तो जगत में आनंद है। अगर ब्राह्मण अगर जरा सा भी बेईमान हो गया तो फिर जगत बसता नहीं। अद्वैत प्रभु ने देखा कि सारा मानव समाज भौतिक कार्यकलापों से भरा है और भक्ति से विहीन है, जो मानव जाति को भौतिक अस्तित्व के तीनों प्रकार के संतापों से बचाने का एकमात्र साधन है। तब उन्होंने काल का शिकार बने हुए मानव समाज पर अपनी अहेतु की दयावश भगवान से अवतरित होने की उत्कट प्रार्थना की। वे गंगा जल एवं पवित्र तुलसी दल से भगवान का पूजन निरंतर करते। जहाँ तक संकीर्तन आंदोलन के उपदेश कार्य का संबंध था, महाप्रभु का आदेश था कि प्रत्येक व्यक्ति नित्य अपना हिस्सा पूरा करे। भगवान महाप्रभु एक बात कहते थे, इस भारत में जन्मा हर व्यक्ति सद्गुरु है। इस भारत में जन्मा किसी भी जाति में जन्मा व्यक्ति श्री कृष्ण की शिक्षाओं का प्रसार पूरे विश्व में जाकर के करे। भारत में जन्मा व्यक्ति संसार के लिए गुरु है और उसमें भी विशेषकर अगर भारत में जन्मे वो व्यक्ति जो कृष्ण भक्तों के घर जन्मे हैं, ब्राह्मणों के घर जन्मे हैं, वो तो धरती के सिरमौर हैं, वो तो स्टार हैं, सितारों की तरह चमगाते हुए जुगनू हैं, चलते फिरते महाभागवत है। एक बार नित्यानंद प्रभु श्री हरिदास ठाकुर मुख्य सड़क पर जा रहे थे। उन्होंने सामने एकत्र शोर मचाती भीड़ देखी। राहगीरों से पूछने पर पता चला जगाई तथा मदाई नामक दो भाई शराब पीकर उपद्रव मचा रहे हैं। उन्होंने यह भी सुना कि ये दोनों भाई सम्मानित ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं, किंतु कुसंगति के कारण ये अत्यंत पतित बन गए हैं। वे न केवल शराबी थे अपितु मांस भक्षक, व्यभिचारी, डाकू तथा सभी प्रकार के पाप करने वाले थे। श्री नित्यानंद प्रभु ने उनकी सारी कहानी सुनी और निश्चय किया सबसे पहले दोनों पतित आत्माओं का उद्धार होना चाहिए, बाकी पीछे और काम होगा। ये है वैष्णवों की कृपा।
यदि इन दोनों काम को पापपूर्ण जीवन से उबार लिया जाए तो भगवान चैतन्य का अच्छा नाम और महिमा मंडित हो जाएगा। इस प्रकार सोचते हुए श्रीपाद नित्यानंद प्रभु हरदास दोनों ही भीड़ के बीच में घुसते हुए वहां गए। दोनों भाइयों से भगवान हरि का नाम जपने के लिए कहा। इस प्रार्थना पर नशे की हालत में वे दोनों भाई आग बबूला हो उठे और नित्यानंद प्रभु को भद्दी गालियां दी। दोनों भाइयों ने दूर तक इनका पीछा किया। जब शाम को महाप्रभु के समक्ष उपदेश कार्य की सूचना प्रस्तुत की गई तो महाप्रभु को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि नित्यानंद तथा हरिदास ऐसे दो मूर्खों का उद्धार करने के लिए प्रयत्न किया, बहुत बड़ा काम किया। ये आंदोलन कोई ऐसे ही नहीं आज विश्व में चल पड़ा है। आज जो लोग इस्कॉन की बात करते हैं, ये जो प्रभुपाद ने पूरे विश्व में जो इतना बड़ा आंदोलन किया, ये आंदोलन तो 550 साल का है। 550 साल पहले ये आंदोलन भगवान के जन्म से शुरू हुआ और आज पर्यंत तक चल रहा है। और जब तक सारे विश्व को हरि नाम से न जोड़ दिया जाएगा तब तक ये आंदोलन अनवरत रूप से चलता रहेगा। जब तक कि भगवान कल्कि ना आ जाएंगे तब तक लाखों साल तक ये आंदोलन चलता रहेगा और हमारे और आपके जैसे लोग इस आंदोलन में अपनी जिंदगी खपाते रहेंगे। लोग मेरी निंदा करते हैं। लोग अक्सर मुझसे कहते हैं मैं क्यों लोगों को बरगलाता हूँ, मैं युवतियों को लड़कियों को फुसलाता हूँ, मैं नए लड़कों को क्यों फुसलाता हूँ। भगवान चैतन्य का आदेश है युवान को प्रचार करो, युवक युवतियों को प्रचार करो, उन्हें विरक्त बनाओ, उन्हें इस आंदोलन का अग्रणी नेता बनाओ ताकि संसार में जाकर के भगवान चैतन्य की इन शिक्षाओं को वो बांट सके क्योंकि इन शिक्षाओं को बांटना अत्यंत जरूरी है। भगवान श्री चैतन्य की शिक्षाओं को बांटना बहुत जरूरी है। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ लिखा अंग्रेजी में, जिसको हिंदी में कहा गया है महाप्रभु का शिक्षा अमृत। टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, भगवान चैतन्य की जो शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं के लिए मुझे लाखों युवतियां चाहिए, लाखों युवक चाहिए। ये बड़े बूढ़ों का काम नहीं, ये तो युवतियों का काम है, ये तो युवकों का काम है। मुझे मेरी इज्जत का कोई मलाल नहीं है। लोग मेरी कितनी निंदा करें, कितनी स्तुति करें, इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं। जब तक कोई घट में प्राण है मैं तो इसी स्तर से प्रचार करता रहूंगा। दूसरे दिन नित्यानंद प्रभु इन दोनों भाइयों को देखने गए। जब वे उनके पास पहुंचे तो उनमें से एक ने उनको मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा मारा जो उनके मस्तक पर लगा, जिससे तुरंत खून बहने लगा। लेकिन नित्यानंद प्रभु इतने दयालु थे कि इस जघन्य कृत्य का विरोध करने के बदले उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुमने मुझ पर पत्थर फेंका, इतने पर भी तुमसे मैं प्रार्थना करता हूँ भैया तुम भगवान हरि का पावन नाम का उच्चारण करो। उन भाइयों में से एक से जगाई नित्यानंद प्रभु के इस आचरण को देखकर विस्मित हो गया। वे तुरंत उनके पैरों में गिरकर अपने पापी भाई के लिए क्षमा मांगने लगा, विनती करने लगा। जब मधाई ने पुनः नित्यानंद प्रभु पर प्रहार करना चाहा तो जगाई ने उसे रोका, उनके चरणों पर गिरने के लिए विनती की। इस बीच नित्यानंद प्रभु को चोट लगने की जानकारी महाप्रभु तक पहुंच गई। वे तुरंत ही अत्यंत कुपित होकर उस स्थान पर जा पहुंचे। भगवान ने तुरंत इन पापियों का वध करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। नित्यानंद प्रभु ने उन्हें उनके उद्देश्य की याद दिलाई। भगवान का उद्देश्य कलयुग के आशाहीन पतितों का उद्धार करना था। जगाई मधाई दोनों भाई ऐसे पतितों के विलक्षण उदाहरण थे। इस युग के 90% जनता उच्च कुल में जन्म लेने तथा सांसारिक सम्मान प्राप्त करने के बाद भी इन दोनों भाइयों के समान है।
मैं सच कहता हूं ये बात। कितना उच्च कुल में जन्म ले लो, कितना पैसा आ जाए, जाट गुजर अहीर ब्राह्मण बनिया ठाकुर, कितने ही ऊंचे तुम बन जाओ रे मूर्खो, लेकिन तुम्हारी गति जगाई मदाई के जैसी है। प्रमाणिक शास्त्रों का निर्णय है कि इस युग की सारी जनता निम्नतम शूद्र गुणों वाली या इससे भी नीच होगी। यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि चैतन्य महाप्रभु ने कभी जन्म के आधार पर परंपरागत जाति प्रथा को स्वीकार नहीं किया, अपितु उन्होंने किसी भी के स्वरूप वास्तविक पहचान के विषय में शास्त्रों के निर्णयों का भी पुरजोर पालन किया। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान कर रहे थे तो नित्यानंद प्रभु ने अपने दोनों भाइयों को क्षमा करने का अनुविनय किया। महाप्रभु इन पर क्षमा कर दो, ये तो मेरे ही है। वे दोनों भाई भगवान के चरण कमलों पर गिर पड़े, अपने इस अभद्र आचरण के लिए उन्होंने क्षमा मांगी। नित्यानंद प्रभु ने भी प्रायश्चित करने वाले उन जीवों का स्वीकारने के लिए प्रार्थना किया। महाप्रभु ने दोनों को इस शर्त पर अपनाने को स्वीकार किया कि वे अपने पाप कर्मों और व्यसनों का सर्वथा परित्याग कर देंगे। इस पर दोनों भाई राजी हो गए। उन्होंने अपनी समस्त पाप पुण्यों को छोड़ देने का महाप्रभु से वचन दिया। दयालु भगवान ने उन्हें स्वीकार किया और उनके विगत दुष्कर्मों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अब तुम कभी भी इन पापों को दोबारा मत करना। वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु से ज्यादा दयालु पूरी त्रिलोकी में कोई भी अवतार भगवान का नहीं हुआ, क्योंकि कृष्ण ने भी पापियों को मारा, राम ने भी पापियों को मारा, नरसिंह भगवान ने पापियों को मारा, सबने पापियों को मारा, लेकिन भगवान श्री चैतन्य ने पापियों को मारा नहीं, पापियों को तारा। इसलिए भगवान चैतन्य सबसे दयालु प्रभु है। हम लोग गौर पूर्णिमा पर परमात्मा की कथा को सुन रहे हैं। हम भी प्रार्थना करें भगवान से, गौरांग देव से, कि वो हमें भी अपनाए और हम पर भी कड़ी नजर रखे और अपने शासन में हमारे जीवन को ले ले। जय राधा।